अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रैली के दौरान फायरिंग, ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकली, ट्रंप के कान और चेहरे के पास खून बहते दिखा। हमले के बाद सुरक्षाकर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। ट्रंप के सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को ठीक किया। फायरिंग के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का तेजी से एक्शन लेने का पर जताया आभार। बोले तुरंत एक्शन लेने के लिए सभी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों को धन्यवाद। फायरिंग पर बोले ट्रंप, मैंने महसूस किया कि गोली मेरी त्वचा के पार निकली, खून बहा तो एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। भगवान अमेरिका की रक्षा करे। ट्रंप पर हुई फायरिंग की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निंदा की। बोले शुक्र है कि ट्रंप सुरक्षित हैं और उनकी हालत ठीक है। जो बाइडेन ने ट्रंप से फोन पर बात कर हालचाल जाना। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर से भी बाइडेन ने की बात। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। बोले लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की बिल्कुल जगह नहीं रहा था कि ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी हमले की निंदा की। बोले अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं, हमले की कड़ी निंदा करती हूँ। ब्रिटिश पीएम के स्टार्मर बोले ट्रंप पर हुए फायरिंग से स्तब्ध हूँ, समाज में किसी भी रूप में राजनीतिक हिंसा की जगह नहीं। ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। ट्वीट कर लिखा, मेरे मित्रों, ट्रंप पर हुए हमले से चिंतित हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, जल्द स्वस्थ होने की कामना। मुंबई से पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात। 29,400 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया। पीएम मोदी का दावा, पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई। हमारी सरकार के तीसरे टर्म का छोटे और बड़े निवेशकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी का बयान। पीएम ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का भी उद्घाटन किया। मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में जारी। नव दंपति की आशीर्वाद सेरेमनी में पीएम मोदी भी पहुंचे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने उन्हें गिफ्ट भी दिया। लखनऊ में आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी समेत सीनियर नेता होंगे शामिल। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में इस बार 3000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। आने वाले चुनावों की बनेगी रणनीति। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 3 प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना। एक प्रस्ताव सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़ा हो सकता है। पिछले 3 दिनों से सीएम योगी अलग अलग मंडलों के जनप्रतिनिधि से कर रहे हैं बातचीत। हार की वजह को लेकर कर रहे हैं मंथन। बीजेपी के जौनपुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने वीडियो को लेकर दी सफाई। कहा, मेरी बातों को तोड़-मरोड़ को पेश किया गया। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा एक वीडियो में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए थे। कहा था, अभी हमारी सरकार की स्थिति बहुत ही खराब। रमेश चंद्र मिश्रा का बयान 2027 में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व दखल दे। 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। 10 सीटों पर जीता एनडीए गठबंधन। एनडीए को 2 और 1 सीट निर्दलीय के खाते में। उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नतीजों से स्पष्ट बीजेपी का बुना भय और भ्रम का जाल टूट गया है। राहुल गांधी ने कहा, किसान, नौजवान, मजदूर समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। यूपी में कई जिलों के बदले गए जिलाधिकारी। अयोध्या, देवरिया, बदायूं, औरैया, सोनभद्र में नए डीएम की तैनाती। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नए संशोधन पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात जारी है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने नए संशोधन की निंदा की। कहा, सारी शक्ति एलजी को दे दी, चुनी हुई सरकार अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले सकती है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, हर चीज के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। अपनी पार्टी के नेता उस्मान मजूद का बयान, अधिनियम में संशोधन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सजा है, ये मंजूर नहीं है। पीडीपी नेता मोहम्मद इकबाल बोले, नए संशोधन से जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज दबेगी, जनप्रतिनिधि से ज्यादा पावर एलजी के पास होगा। जम्मू कश्मीर जेडीयू चीफ जीएम शाहीन ने नए संशोधन का स्वागत किया। कहा, आने वाले दिनों में बड़े बदलाव होंगे। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, सड़कों पर हुआ जल भराव। बारिश के बाद अंधेरी सबवे में भी भरा पानी, लोगों को आने जाने में हुई काफी परेशानी। कई इलाकों में पानी में डूबी नजर आई सड़क यातायात हुआ प्रभावित। मुंबई में बारिश के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगा ट्रैफिक जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। वलसाड में भारी बारिश ने बढ़ाई टेंशन। मधुबन बांध का जलस्तर खतरे के निशान के पार। बांध में बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की नजर, आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। यूपी में भारी बारिश से गंगा यमुना नदियों में बढ़ा जलस्तर। प्रयागराज के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नागपुर में पांड्री फ्लाईओवर पर रफ्तार का कहर, साइन बोर्ड से टकराकर 50 फीट नीचे गिरा बाइक सवार, हादसे में युवक की हुई मौत। दिल्ली के लाजपत नगर में गोलीबारी से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में एक शख्स घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। अभिषेक उर्फ कात्या नाम के शख्स की गोली लगी। बीएसएफ और एसएसओसी का ज्वाइंट ऑपरेशन। फाजिल का सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन से पिस्तौल बरामद।
गुजरात के अंकलेश्वर के वायरल वीडियो की पड़ताल में खुलासा, मामले का बेरोजगारी से कुछ लेना देना नहीं। कंपनी के वॉक इन इंटरव्यू में उमड़ी थी भीड़। वीडियो में दिखाया गया था कि 10 पद के लिए 1800 से ज्यादा उम्मीदवार एक होटल में पहुंचे, जहां अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया था कि गुजरात में युवाओं का भविष्य अंधकार में है। अंबाला में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन, सीएम नायब सैनी साइकिल से कार्यक्रम में पहुंचे। ग्वालियर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भारी तादाद में लोग हुए शामिल। रथ यात्रा में झूमते गाते नजर आए लोग, जमकर हुए आतिशबाजी। तिरुपति मंदिर पहुंचे आंध्र प्रदेश के डीजीपी द्वारका तिरुमला राव, पत्नी के साथ मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। ओडिशा के पुरी में आज 46 साल बाद जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला जाएगा। बीजेपी ने चुनाव में किया था वादा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से यात्रियों का एक और जत्था रवाना। बाबर पानी की जयकार लगाते पवित्र गुफा के लिए निकले श्रद्धालु। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में कारगिल विजय के 25 साल पर एयर शो, राफेल जैगुआर फाइटर प्लेन ने दिखाई शानदार करतब। एयर वॉरियर ड्रिल और स्काई ड्राइविंग टीम ने भी किया प्रदर्शन।